सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 15 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 16वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। यह 16वां अध्याय बहुत ही उत्तम अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को देवासुर संपत्ति भाग योग के बारे में उपदेश दिया है। तो यह उपदेश अति उत्तम है और दुर्लभ है। इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर हमें प्रेरित करता है और हम उस प्रेरणा से प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ विलंब न करते हुए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं, पाठ आरंभ के लिए, और देखते हैं कि इस योग में कौन से योग और किस तरह से अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग्यं व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायतपःर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम, क्रोधयस्त्यागः, शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्तम्, मार्दवम् हीरचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता, अभाव, किसी भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः, क्षमा, धृति, शौचं, द्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवीय संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। अर्थात ये जितने भी लक्षण हैं ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण है। कौन कौन से? दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी के सभी आसुरी लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में पाए जाते हैं तो समझना चाहिए कि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमतः मा शुचः संपदं दैवीमभिजातो यसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् संदैवयासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वाला।
उनमें से दैवी प्रवृत्ति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है, अर्थात वो हमेशा मिथ्या बात ही करते हैं, मिथ्या भाषण ही करते हैं। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्य परशंभूतं किमन्नयते काम हेतुकम्। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिमवदृशभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभन्नयन्त युगक्रममार्गा क्षयाय जगतो अहितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही सामर्थ्य होते हैं। काममाश्रित्य दोषपूरं दम्भमानवदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा समद्ग्राहा अन्न प्रवर्तन्ते असुचिव्रताः। वे दंभमान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमाम् एतावदिति निश्चितः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापाश सरते वृद्धः काम क्रोध परायणः इहन्नते काम भोगार्थ मन्नयायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धमीमं प्राप्यस्य मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रः निश्चये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढयो अभिजनवानश्मि को अन्नयो अस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्नति नरके असुचौ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है।
मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोग में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमन्दान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्वेषन्तो अभ्यसूयकः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमाशुभा नासुरेष्वयोनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेत्रयं त्यज्येत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्य विमुक्तः कौन्तेय तामो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यान्ति परम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुक्त सृजय वर्तते कामकारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम 16 अध्याय, अर्थात 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें।